हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थोड़ा उठने में आज लेट हो गया और जैसा कि आप देख सकते हो, आज मेरा कॉलेज डे है और बस 1 घंटे में कॉलेज निकलना है। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। वैसे तो देख सकते हो तुम बाहर का वेदर। बस आज अभी नहा धो के ब्रश वगैरह करके कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, फिर कॉलेज निकलते हैं। आज तुम्हारा भाई पैदल कॉलेज जाएगा। 20-25 मिनट की वॉक है। तुम्हें दिखाएगा भाई यहाँ का बाहर के घर वगैरह और कॉलेज वगैरह भी दिखाएगा अपना। चलो मिलते हैं गाइस, बाय। तो गाइस कॉलेज के लिए हो गए थे रेडी, पर कॉलेज आने से पहले बहुत भूख लग रही है तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। खाने के लिए तो वैसे कुछ भी नहीं बड़ा ये देखो, कुछ भी नहीं है, बर्तन भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। पर मेरे पास ब्रेड है और एक बार पीनट बटर देखता हूँ। पीनट बटर भी पड़ा है, ये देख लो तुम। पीनट बटर और ब्रेड खा सकता हूँ मैं। एक पीनट बटर और एक ब्रेड लेके चलते हैं साथ में कॉलेज के लिए। तो गाइस मैं निकल चुका था कॉलेज के लिए और धूप धाप निकली हुई है बाहर थोड़ी बहुत, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही है। माइनस में -10 टेम्परेचर है अभी। मेरा हाथ वह जो सुन हो गया ऐसे व्लॉगिंग करते करते। पर मैंने अभी शुरू किया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम देख सकते हो सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे कैसी लग रही है। तो भाई ये यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये भी एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में होंगे कम से कम भाई 28-29 फ्लोर। हाँ, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे काफ़ी। तुम देख सकते हो स्ट्रीट पार्किंग है, रोडों पे लोग ऐसे गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चक्कर नहीं है। इंडिया में तो चोरी हो जाती हैं ऐसे गाड़ियाँ खड़ी खड़ी, शीशे टूट जाते हैं। तो मेरे को कनाडा आए हुए भाई ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है और मेरे को ये जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद आई भाई, बिल्कुल भी। मतलब मैं इंडिया में चंडीगढ़ से हूँ और हरियाणा में बॉर्न हुआ था, बॉट अप इन चंडीगढ़। तो फिर चंडीगढ़ जो रह लिया एक बार बंदा, उसको कोई भी जगह अच्छी नहीं लग सकती, ये मेरा ओपिनियन है। जो कि मेरे को यहाँ के चीज़ फील भी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया ब्रो कनाडा। ऐसा होता है ना कि एक कंट्री में जाते हो तो तुम्हें वहाँ की कोई चीज़ तो पसंद आती है। मेरे को यहाँ की कोई भी चीज़ पसंद नहीं। तो भाई अब मैं देखो यहाँ पे स्टॉप साइन पे रुक चुका हूँ। तुम्हें दिखाओ, हाथ दिख रहा है तुम्हें बना हुआ, इसका मतलब अभी मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। पर अगर मैंने ये बटन दबा दिया यहाँ पे तो मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ। ये मैं बटन दबा दूंगा, उसके थोड़ी देर बाद वो हैंड है वो वाइट कलर का हो जाएगा और फिर मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ। तब तक ये देखो मैं इस साइड से भी जा सकता हूँ, पर नेवर माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक रूल बहुत सही है भाई पेडेस्ट्रियन के लिए, कि तुम सबसे पहले पेडेस्ट्रियन को वे दोगे जाने के लिए। चाहे बंदा जो जितनी मर्जी महंगी गाड़ी में बैठा हो, तो सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी अगर मैं रोड के बीच में चल रहा हूँ तो। कोई भी पेडेस्ट्रियन चल रहा है मतलब, तो बंदा अगर कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठा होगा इस, ठीक है, तो तुम्हारा पहला राइट है रोड क्रॉस करने का। चाहे वो लैम्बोर्गिनी लेके आया हो, चाहे वो गाड़ी लेके आया हो, कोई भी गाड़ी हो, तुम पहले रोड क्रॉस करोगे। ये रूल है यहाँ का। यहाँ पे लोगों के अपने घर भी हैं भाई इस एरिया में थोड़े, पर ज़्यादातर यहाँ पे रेंटल्स ही है, जो रेंट पे रहते हैं लोग वगैरह। ये देखो ये अपने घर हैं इस साइड लोगों के। मेरा हाथ सुन हो गया भाई, बहुत बहुत मतलब माइनस में टेम्परेचर है, -10। तुम सोच ही सकते हो -10, अगर इंडिया में होता -10 तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। कनाडा की एक बात अच्छी है भाई, यहाँ पे लोग जो गाड़ियों में ट्रैफिक होता है वो हॉर्न नहीं बजाता, बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजाएगा बिल्कुल भी। मतलब अगर यहाँ पे ये सिस्टम है, अगर तुम यहाँ हॉर्न बजाते हो तो इसका मतलब है कि तुम दूसरे बंदे को गाली दे रहे हो कि उसने कोई गलती की है, इसका मतलब ये है। तो देख लो एक ऐसी कंट्री जो बिना हॉर्न बजाए चल रही है, ठीक है। ये रूल बहुत प्यारा है इनका। यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, मतलब इतना हॉर्न की वजह, जैसे इंडिया में पाँ 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 लगा ही रहता है ब्रो।
अब मेरे को नहीं पता मैं कब इंडिया आऊँगा और मैं कब चीज़ दोबारा एक्सपीरियंस करूँगा। तब तक यहाँ ये शांति तो है भाई। तो वैसे बाहर बहुत ठंड थी तो मैं ऊबर में बैठ चुका हूँ। कान ही मेरे तो बहुत लाल हो चुके थे देखो, और हाथ भी मतलब ऐसा लग रहा था कि जलने लग गए हैं। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है मेरे कॉलेज का। ये तो मेरे पीछे देख सकते हो सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स जहाँ पे जो लोग मर जाते हैं उनको दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। गाइस मैं कॉलेज पहुँच चुका था। ये लिफ्ट है, दिखाता हूँ तुम्हें। ये बस ऊपर से बंदों को नीचे लेके आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती भाई। बड़ा फुद्दू सीन है। तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है कॉलेज, मतलब मेरी फर्स्ट फ्लोर पे क्लास लगती है। 2 फ्लोर का ही कॉलेज है, मतलब इसका जो मेन कैंपस है वो यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे इसका ये पार्टनरशिप में कोई बिल्डिंग ले रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे हमारी क्लासेस लगा देते हैं। ये तुम देख सकते हो, मेरे पीछे सर क्रिसमस की डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने भी। आके दिखाते हैं तुम्हें क्लास। तो भाई मैं आ गया था अपनी क्लास में। ये देख लो खाली क्लास थोड़ी, अभी मैडम कोई नहीं है, बच्चों को कोई भी नहीं है। तो गाइज मैं बैठ गया था कॉलेज में, क्लास अटेंड कर रहा था। अभी तक 2 घंटे से क्लास चल रही थी, फ़ोन नहीं चलाने दिया बिल्कुल भी मैडम ने और टीचर ने। इंस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है इस कोर्स में, 2-3 कोर्स रह गए हैं। फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहे थे आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे है कोर्स का। तो ये तुम देख सकते हो क्लास के बच्चे बैठे हैं। तो गाइस कॉलेज से मैं निकल चुका था। कॉलेज में थोड़ी आज इशू हो गया था, नवा इंस्ट्रक्टर आया था, नवा कोर्स शुरू हुआ है तो नवा इंस्ट्रक्टर था, तो उसने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने नहीं दिया, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया अब कॉलेज वालों ने। क्योंकि 2-3 महीने रह गए मेरे कोर्स के और ये फेल कर ही जा रहे हैं बच्चों को। तो मैं नहीं चाहता भाई मैं किसी कोर्स में फेल हूँ। तो फ़ोन भी नहीं चलाने दिया, फ़ोन यूज़ भी नहीं करने दिया, बोला कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ करके जेब में ही रख दो। पहली बार हुआ ऐसा कनाडा में। यहाँ पे होता नहीं ऐसा कि यहाँ पे तुम क्लास में यूज़ कर सकते हो तुम फ़ोन वगैरह कॉलेजेस में, एंड तुम सारी पढ़ाई तुम्हारी यहाँ पे लैपटॉप में है, तुम्हें असाइनमेंट्स भी सारी लैपटॉप में करनी है, तुम्हारे एग्ज़ाम भी सारे लैपटॉप में ही होंगे, कोई पेन एंड पेपर एग्ज़ाम नहीं होता तुम्हारे यहाँ पे। ठंड बहुत है ब्रो आज, पता नहीं इतनी ठंड एकदम से कैसे होगी। -12-13 टेम्परेचर होगा अभी भी। ये तो मेरे पीछे देख ही सकते हो, ग्रास पे स्नो गिरी हुई है थोड़ी ये जमी हुई है। बाकी अब घर जाऊंगा, घर जाके देखता हूँ कुछ खाना पीना बनाऊंगा। पहले तो जाके बर्तन करूँगा, बर्तन ज़्यादा हो रखे हैं, कल बिना के ही सो गए थे सारे, खा पी के लेट हो गए थे रात को। तो बस पहुँच गया हूँ घर भाई। अभी बज रहे होंगे ऑलमोस्ट 4 भी नहीं बज होंगे अच्छे से, और देख लो अंधेरा होने लग जाता है यहाँ पे कनाडा में सनसेट हो जाता है 4:30 बजे विंटर्स में। और जब जनवरी आ जाती है तो 4 बजे होने लग जाता है। तो नाइट शिफ्ट वाले तो ऐसा लगता है कि पूरी रात में ही काम करे जा रहे हैं। सुबह आएंगे, सुबह सो जाएंगे, फिर जब उठते हैं तो अंधेरा ही मिलता है उन्हें, फिर दोबारा काम पे। और गर्मियों में सनसेट होता है 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे। तो गाइस घर आ गया था मैं, और कपड़े चेंज करके अब पहले बर्तन धोते हैं। बर्तन के लिए ये मैंने सारे बर्तन साइड में रख लिए थे, तुम देख लो, और सिंक में वाटर ऑन कर दिया ना। और यहाँ पे भी थोड़े बर्तन पड़े, मतलब काफ़ी बर्तन है। लग जाएंगे मेरे को 10-15 मिनट, 20 मिनट तो लग जाएंगे आराम से, 20-25 मिनट। चलो भाई मैं लगाऊँ बर्तन धोने, करते हैं शुरू फिर। ओए होए होए, ठंडा पानी नहीं चाहिए हमें। और बताओ भाइयों, भाई कनाडा में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जब तक तुम स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या तुम शादीशुदा नहीं हो, तब तक तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। तुम्हें कॉलेज भी जाना है, तुम्हें काम भी करना है, तुम्हें फीसिस भी भरनी है अपनी नेक्स्ट ईयर की, तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें लॉन्ड्री भी करनी है, तुम्हें खाना भी बनाना है अपने लिए खुद, तुम्हें लॉन्ड्री भी खुद करनी है, ग्रॉसरी भी खुद करने जानी है।
भाई जब मैं कनाडा आया था मैं तो ये सोच के आया था कि भाई अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन लूंगा, वहाँ जाके जो जैसे वहाँ जब मैं इंडिया में था तो मैं सीरीज वगैरह देखता था, वहाँ देखता था कि भाई फॉरेनर्स फॉरेनर्स के कॉलेज, जो जहाँ फॉरेनर्स जाते हैं, जहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका हो गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनके कॉलेजेस बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें तुम्हारा सब कुछ ही तुम्हें इंडोर मिलता है खेलने के लिए, सर्दियों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल के ग्राउंड, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ कॉलेज में ही होता है। पर यहाँ पे जब मैं आया भाई, जिस एजेंट से मैंने फाइल लगाई थी उस एजेंट ने मेरा इतना चूतिया बनाया भाई, इतना चूतिया बनाया, पता नहीं कैसे से कॉलेज में भेज दिया। जो जिस कॉलेज में मैं आया हूँ उसका मेन कैंपस है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो वो कॉलेज मेन कॉलेज है और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। पर जो एडमिंटन में कैंपस है वो भाई, सच बताऊँ तो मैंने स्कूलिंग की है सेंट सोल्जर सेक्टर 28 चंडीगढ़ से। जो मेरे को जानते होंगे लोग उन्होंने स्कूल भी देखा होगा, और जो चंडीगढ़ में रहते हैं उन्हें वो स्कूल भी पता होगा। तो उसकी कैंटीन भी, उस स्कूल की कैंटीन भी इस कैंपस से बड़ी होगी, इतना छोटा कैंपस है। ये लास्ट ईयर है बस, इसके बाद वो कॉलेज भी नहीं चलने वाला। बैंकरप्सी फाइल कर दी है कॉलेज ने, क्योंकि भाई सबको पता चल गया फुद्दू कॉलेज है। कोई किसी किसी बच्चे ने तो एडमिशन लेते ही छोड़ दिया था कॉलेज। कुछ बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं वो नहीं छोड़ पाए, क्योंकि ये बोल रहे थे अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो तो तुम्हारे जो फीस है वो रिफंड नहीं करेंगे, उसमें से $10,000 माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो 10,000 वो 6.5 लाख हो जाता है इंडिया में। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी उस एजेंट से कोई फाइल लगवाए, ठीक है। नाम नहीं बताऊँगा, सेक्टर 17 में ही है उनकी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का तो बहुत नाम बना रखा है ऐसे, 17 में ही इंस्टीट्यूट, अगर कोई 17 की मार्केट में गया होगा तो गाइस सारे बर्तन गए थे धो। और इस घर में भाई ये 3 BH का अपार्टमेंट है वैसे तो, और इस घर में रहते हैं हम 6 बंदे, मतलब एक रूम में 2 बंदे रहते ही रहते हैं। तो जिस घर में 6 बॉयज रह रहे हैं, ठीक है, उन उस घर का किचन इतना साफ हो सकता है भाई, देख रहे हो तुम। वो डिश वॉशर हमने एक बार स्टार्टिंग में यूज़ किया था, पर वो ख़राब हो गया। तो उसके बाद हमें यूज़ ही नहीं किया ना, हमने कंप्लेंट कंप्लेंट किया। हम फिर यहाँ पे बर्तन बर्तन रख लेते हैं जैसे ये रखे हुए हैं, और यहाँ पे सारे बर्तन बर्तन साफ़ हैं। अब किचन भी क्लीन हो गया भाई, अब बनाता हूँ कुछ खाने के लिए। तो गाइस खाना खुना बना लिया था, खा भी लिया था। अब कॉलेज की असाइनमेंट करनी है, कल सुबह फिर कॉलेज है। सुबह मॉर्निंग में है कल तो कॉलेज, 8 बजे से लेके 4 बजे तक क्लास है, तो टाइम नहीं मिलेगा कल। कॉलेज के बाद देखता हूँ कहीं घूमने घामने चले जाऊँगा या मॉल वगैरह चले जाऊँगा, वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगा।